أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हम कर रहे थे मुरक्कबात। कौन कौन से मुरक्कब हम कर चुके हैं? नंबर वन मरकब जारी। मुरक्कब मुरक्कब जारी। नंबर टू मुरक्कब मरकब इशारी। शारी। मुरक्कब इशारे नंबर थ्री मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। 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 मुरक्कब तौसीफी ये हम कर चुके हैं। और जो चौथा था मुरक्कब इजाफी उसकी भी बेस हमने बना लिया है। बस बाकी हमने सिर्फ जरा सी हल्की सी बात का इशारा करना है और फिर हम लास्ट मुरक्कब अतफी पर आ जाएंगे। फिर यहाँ तक हमारे मुरक्कबात कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए तो मुरक्कब इजाफी की हेडिंग में जो चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है पहले वो रिवाइज कर लेते हैं और फिर हल्का सा देख लेंगे। ये पहले मैं हल्का सा दिखा देती हूँ फिर आप लोगों की नॉलेज को देख लेंगे। मुरक्कब इजाफी भी दो अस्मा से मिलके बनता है। जैसे मुरक्कब इशारे भी इसम प्लस इसम, मुरक्कब तौसीफी भी इसम प्लस इसम, इसी तरह मुरक्कब इजाफी भी दो इसम अस्मा से मिलके बनता है। दो अस्मा से सिफा मिलके प्लस बनता है। मौसूफ। ना मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है सर मौसूफ। हम मुरक्कब इजाफी को अच्छा देख रहे हैं। जी। ठीक है, ये दो अस्मा से मिलके बनेगा ठीक। इसम प्लस इसम। क्या फॉर्मूला है इसका? इसम प्लस इसम इसम। प्लस इसम। इसम प्लस इसम। कल मैंने बताया था पहले इसम को क्या कहते हैं? मुजाफ। मुदाफ, वेरी गुड। ठीक है, पहले इसम को क्या कह देंगे? मुदाफ। मुजाफ। मुदाफ। और दूसरे इसम को क्या देंगे? मुदाफ अलैह। हाँ जी, मुदाफुन इलैहि। क्या कह देंगे? मुदाफुन ठीक है। इलैहि। मुदाफुन इलैहि। अच्छा, अब इसमें ना ज्यादातर केसेस में ये होता है कि मुदाफ मुदाफुन इलैहि में इजाफत का ताल्लुक होता है, मिल्कियत का ताल्लुक होता है। मुदाफ मुदाफुन इलैहि में ज्यादातर क्या देखा गया है? मिल्कियत का तसव्वुर है। मिल्कियत का तस्वर है, मिल्कियत का ताल्लुक है। ठीक है, दोनों के बीच में ताल्लुक है। रिलेशन क्या है? एक मालिक होगा, दूसरा ममलूक होगा। जी। एक ओनर है तो दूसरा वो जो चीज है जिसको ओन किया जा रहा है वो है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरा घर या मैं बोलूं आयशा का घर, चले, घर किसका है? आयशा का। आयशा का। सो बैतु आयशा, बैतु आयशा। आयशा। अब पहले आ गया मुदाफ। मुदाफ वो है जो चीज है, और मुदाफुन इलैहि जिसकी चीज है। ठीक है, जिस इस्म की इजाफत बयान की जा रही है, यानी जो चीज है जिसको हम ओन कर रहे हैं वो है मुदाफ। जिसको हम ओन कर रहे हैं वो है मुदाफ। मुजाफ। मुजाफ। मुदाफ। और जो है ओन करने वाला, जिसकी तरफ इजाफत की जा रही है वो कौन है? मुजाफुन इलैहि। मुदाफुन इलैहि। जैसे बैत आयशा, बैत है। बैतुल मुजाफ है और आयशा मुजाफुन इलैहि। हाँ, जैसे ओन कुरान में आता है रसूलुल्लाह। किसके रसूल? अल्लाह का रसूल। रसूल हाँ मुजाफ है और अल्लाह ही मुजाफुन इलैहि। बिल्कुल, रसूल मुदाफ है और अल्लाह ही मुदाफुन इलैहि है। हम्म। जैसे अगर कहूँ मेरा घर तो क्या आ जाएगा? बैती। बई, बई की। मुजाफ। हाँ बैती, बैत मुदाफ और जो या है वो मुजाफुन इलैहि। मुजाफुन मुदाफ इलैहि। इलैहि। चलिए, ये क्लियर है। जी। और मैं पहले से एक बात जी। बता चुकी हूँ। चल, हम देख चुके हैं कि पूरी अरबिक में सिर्फ दो चीजें हैं जो मजरूर होती हैं। पूरी अरबिक में दो चीजें मजरूर होती हैं। नंबर वन, हरूफ जारा से। के बाद आने वाला इसम बोलेंगे इसमुन मजरूर। जरूर। कौन सी दो चीजें मजरूर होती हैं? नंबर वन, इसम मजरूर। और दूसरा नंबर वन इस्मुल मजरूर।
और दूसरा हमने पढ़ा था। मुजाफ इलैहि। मुदाफ इलैहि, वेरी गुड। ठीक है, इस्म मजरूर और मुदाफुन इलैहि। इस्म मजरूर और मुजाफुन इलैहि। मुदाफुन इलैहि। माइक नहीं ओपन होना चाहते तुम? अब करके देखिए चाहते। हम्म। आई मेरी आवाज? हाँ, हो गया। चले जी। क्वेश्चन। सो पूरे अरबिक में दो चीजें मजरूर है, एक इस्मुन मजरूर, एक मुदाफुन इलैहि। तो अब मुदाफुन इलैहि क्या होगा? दाइमन मजरूर। मुदाफुन इलैहि दाइमन मजरूर। दाइमन मजरूर। कि हमेशा ये मजरूर होगा। ठीक है, ये बात भी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? मुरक्कब इजाफी दो इस्म से मिलके बनता है, इस्म प्लस इस्म। इस्म, पहला पॉइंट हो इसम प्लस गया। हाँ, दूसरा पॉइंट हो गया, पहले इस्म को हम क्या कहेंगे? मुजाफ। मुदाफ। और दूसरे इस्म को मुजाफुन इलैहि। मुदाफुन इलैहि। मुदाफ होगा वो जिसको हम ओन करें, जो चीज है। ये कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे हमने कहा रसूलुल्लाह। अल्लाह किसको ओन कर रहा है? रसूल को। रसूल को। रसूल को। तो जिस चीज को ओन किया जा रहा है, जिस शख्स को, जिस जगह को, वो क्या है? मुजाफन इलैहि। वो मुजाफ। वो मुदाफ है। ठीक है, हाँ, जिसको ओन मुजाफ। किया जा रहा है वो कौन है? मुजाफ। मुजाफ। मुदाफ है। जो ओन करने वाला है वो कौन है? मुजाफन इलैहि। मुजाफुन इलैहि। मुदाफुन इलैहि। अच्छा जी, सो मुदाफुन इलैहि का फिर हमने इराब देखा। मुदाफुन इलैहि दायमन कैसा होता है? दाइमन मजरूर। 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 पूरी अरबिक में सिर्फ दो चीजें मजरूर है। कौन कौन सी? एक मुजाफुन इलैहि और दूसरा मजरूर और इसम दूसरा मजरूर। मुजाफन इसे इलैहि मजरूर। इस्म मजरूर। ठीक है, हरफ जर के बाद आने वाला जो इस्म है, इस्म मजरूर। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। अच्छा, फिर हमने कहा था कि कुछ चीजें मजीद भी मुदाफ की जगह पे आती हैं। एक तो हमने कहा ना कि जो भी रिलेशन बन रहा है, किसी चीज को ओन करने वाला। ठीक है, ये मालिक और ममलूक का जो रिलेशन है, एक वो आता है मुदाफुन इलैहि में। नंबर टू, कुछ मजीद चीजें भी आ जाती हैं मुदाफुन इलैहि में। जैसे मैंने कहा था जर्फ। जर्फ हमेशा मुदाफ होगा और उसके बाद आने वाला इसम मुदाफन इलैहि होगा। मुदाफुन इलैहि होगा। ठीक है, जर्फ के बाद आने वाला इसम मुदाफुन इलैहि होगा। इसी तरह मैंने कहा था कि अगर किसी भी इसम के साथ जमीर अटैच हो जाए, किसी भी, इस्म के साथ जमीर अटैच हो जाए। तो वो भी मुदाफुन इलैहि, मुदाफ मुदाफुन इलैहि का रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, उमूमन वो होता है इसी तरह, ओनरशिप का कोई ना कोई रिलेशन होता है। अच्छा, फिर चौथा है, जैसे मिसल हो गया, कुल हो गया, इस तरह के जैसे कलिमात जो हो गए, उसके बाद भी जब कोई इसम आएगा तो वो भी क्या होगा? उनका आपस में क्या रिलेशन होगा? मुजाफ मुजाफन इलैहि। मुदाफ मुदाफ। मजीद इसमें कोई बात नहीं है। हम्म इसमें एक बात है और, बहुत अहम तरीन बात है। हमने कहा था मुजाफुन इलैहि दायमन कैसा होगा? मजरूर। हमेशा मजरूर होगा। जरूर होगा। एक सेकंड, वो तो अहम बातें कहाँ थी? ठीक है, वो दूसरे मामलों में सर्फ के टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे ना तब उसको कवर करेंगे। ठीक है, बस अभी इसके लिए इतना काफी है, मरकब इजाफी के लिए। चलिए, ये मरकब इजाफी भी क्लियर है। बाकी जी। जर्फ क्या था? जर्फ क्या? जर्फ क्या था? हाँ, जर्फ ना दो तरह के होते हैं, एक जर्फ जमान होता है, एक जर्फ मकान होता है। ठीक है, वो वर्ड्स जो टाइम को शो करें वो जर्फ जमान कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कबल साआ, या कुछ भी इस तरह से कबल करके कुछ बोलूं जो टाइम को शो कर रहा हो ना, जुमले के अकॉर्डिंग सेंस बना रहा हो। अभी हम कुरान से पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी। तो वो क्या है? जर्फ जमान है।
ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टाइम को शो कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ज़र्फ जमान। जमान। ज़मान। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोकेशन को बता रहे होते हैं, ज़र्फ जैसे मकान। ज़र्फ मकान। ठीक है, जैसे बैन अन्नास, लोगों के दरमियान। जी। ठीक है, तो जो ज़र्फ है वो दो तरह का होगा, ज़र्फ ज़मान और ज़र्फ मकान। अगर वो वर्ड ऐसा होगा जो लोकेशन बता रहा है तो वो ज़र्फ मकान मकान। मकान होगा, और अगर वो टाइम को बता रहा है तो ज़र्फ जमाना। जमान। ज़मान होगा। ठीक है, तो ज़र्फ के बाद जो भी इसम आता है ना वो हमेशा मजरूर होता है। अब वो मुजाफ इलैहि होता है। हाँ, मैंने क्या बोला? ज़र्फ के बाद जो भी इसम आता है वो मजरूर होता है, बस उसको हाँ, फिर मुजाफ इलैहि मुज़ाफ़र कहते हैं। इलैहि कहेंगे, बिल्कुल। ठीक है ना, नहीं ज्वाइन किया हुआ है हमने किसे? हम्म, और बाजी अगर इसम और जमीर होगा तो जो पहला इसम होगा वो फिर मुजाफ होगा और जमीर को हम मुजाफर नहीं ले कहेंगे। बिल्कुल। मुज़ाफ़र इलैहि का हमने आप देख लिया कि मुज़ाफ़र इलैहि हमेशा कैसा होगा? मजरूर। मजरूर होगा। लेकिन जो मुदाफ है ना, वो हसबल जुमला होता है, कभी वो मरफू होगा, कभी मंसूब होगा, कभी मजरूर होगा। डिपेंड अपॉन जुमला, कि उसका स्टेटस जुमले में क्या बन रहा है। ठीक है, मुजाफ का जो स्टेटस होगा वो जुमला बताएगा कि अच्छा अब ये मरफू है, ये मंसूब है, ये मजरूर है। जबकि मुजाफ इलैहि हमेशा कैसा होगा? मजरूर। मजरूर। तो बाजी यहाँ पे फिर हम जमीर को मुजाफर नहीं ले कहेंगे। जी जी बिल्कुल, जमीर को मुजाफ इलैहि कहेंगे। ठीक है, बस उसका एराब देने का स्टाइल जरा डिफरेंट होगा, होगी वो मजरूर ही, क्योंकि वो मुजाफ इलैहि है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो मबनी अस्मा में से, तो मबनी अस्मा को भी हमने एराब देखा देना ना सीखा नहीं है। इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है। अभी जो सबसे पहले वाला पॉइंट था ओन वाला, ये मालिक और ममलूक, दूसरा वर्ड आपने ममलूक बोला था ये हाँ, ममलू को क्या? बोलते हैं ना जिस चीज को आप ओन कर रहे होते हो। ठीक। अच्छा जी। और भी मजीद पॉइंट, जैसे कुरान हम पढ़ते रहेंगे ना, अगर सामने आते रहे तो हम साथ साथ इजाफा करते रहेंगे अपने नोट्स में। लास्ट हमारा पांचवा और आखिरी है मुरक्कब आतफी। लास्ट हमारा है मुरक्कब आतफी। अब यहाँ पे हमने हुरूफ आतफा का रट्टा लगाना है। चलिए, हमने कितने हुरूफ आतफा हैं जिनका रट्टा हम ऑलरेडी लगा चुके हैं? वाव सुम्मा ला। सुम्मा हाँ। हत्ता। हाँ, वा फा सुमा, बस। वाफा। सुम्मा। हाँ ठीक है, वा फा सुमा, तरतीब यही याद रखें, वा फा सुमा। ठीक है। जी। चलिए, इनकी कुल तादाद 9 है। कितने हैं ये? 9, जिनमें से हमें कितने याद हो चुके हैं? 3 हमें याद हो चुके हैं। अब आगे सिर्फ कितने रहते हैं? 6। वेरी गुड। तो वा फा सुमा, वाव यूज होगा किसके लिए? और और के लिए। फा, बस हाँ फिर बस या फिर। सुमा भी फिर के लिए। अब ये दोनों ना तराखी जमान के लिए यूज होते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं आई, फिर मैं यहाँ गई, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने खाना खाया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, है ना? यानी एक चीज हो रही है, फिर दूसरी चीज हो रही है, फिर तीसरी चीज हो रही है, फिर चौथी चीज हो रही है। तो किसके लिए यूज होता है ये? जब जमाने में आपका गैप आता है। अगर वो जमाना बहुत थोड़ा होगा, जैसे मैंने एक काम के फौरन बाद दूसरा काम कर लिया, दूसरे काम के फौरन बाद तीसरा काम कर लिया, तीसरे के फौरन बाद चौथा काम कर लिया, तो फिर फा यूज होता है। बैक टू बैक वर्क कर लिया तो बैक टू उसके लिए। बैक, बिल्कुल बैक टू बैक काम है तो फिर फा यूज करेंगे। क्या बोले? हाँ हाँ, फिर यहाँ पे अगर जमाने की ताखीर आ गई, ताखीर जमान हो गया, ज्यादा वक्त गुजर गया, अब वो भी ये भी एक दिन भी हो सकता है। स्पेसिफाइड ना वो टाइम। एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं, एक हफ्ता भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, एक जमाना भी गुजर सकता है। तो फिर हम कहेंगे सुम्मा। ठीक है।
जी। जैसे अगर हम बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो खलीफा बने हजरत अबू बकर बने, अबू बकर के बाद फिर उमर बने। अब यहाँ पे जो फिर लगेगा वो कौन सा फिर लगेगा, फा वाला या सुम्मा वाला? सुम्मा। उम्मा वाला। सुम्मा वाला। कि ऐसा तो नहीं हुआ ना कि बस फौरन अबू बकर आए और फिर फौरन उमर आ गए, अबू बकर का जमाना गुजरा तो फिर उमर आए ना। जी। हम्म। तराखी है ज़बान मीनिंग्स तराखी मतलब। हाँ के मुअख्खर हो गया जमाना, थोड़ा ज्यादा वक्त गुजर गया, तूल पकड़ लिया जमाने ने। मेरा ख्याल है ये सुम्मा के लिए यूज करते हैं सुम्मा तराखी की जबान। बहुत एक्सप्लेनेशन, बोलती है। हम्म। सुम्मा की सादा एक्सप्लेनेशन बहुत पे क्या कहती है। लिखेंगे, टाइम आ जाए अंदर। एक सेकंड, मुझे समझ नहीं आई, दो तीन आवाजें मिक्स हुई हैं जी, हुरिया। अच्छा, फा में हम इस फा की एक्सप्लेनेशन ये लिखेंगे ना कि अगर बैक टू बैक कोई काम हो। हम्म। और सुम्मा में पे क्या लिखेंगे अगर टाइम गैप आ जाए। हाँ, टाइम का गैप आ जाए या फिर टाइम स्पेसिफाई ना हो। दूसरे शाजिया। मैं ये कह रही थी कि ये तराखी ज़बान साजा बहुत बोलती होती है ना इनमें। तो इसलिए मैंने पूछा क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ तराखी ज़बान वर्ड बोला है, एक्सप्लेनेशन नहीं की बहुत जगह मैंने सुना है। और वो जैसे हमने यही ये होता है बोला कि था जमाने की ना ताखीर हो गई। ऐसे नहीं हुआ, बैक टू बैक काम नहीं हुआ, थोड़ा सा जमाने में गैप आ गया। जैसे हम बोले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर अंबिया भेजे, फिर फलाना हुआ, फिर ये हुआ, फिर क़यामत आ गई, फिर जन्नत में जाएंगे सब, फिर जहन्नम में कुछ लोगों को भेजा जाएगा। मतलब ये तो जैसे जैसे फिर करके हम बोल रहे हैं। अब जमाने की ताखीर आ रही है ना, ये ऐसे तो नहीं हुआ सब कुछ बस एक ही झपक में टप 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 करके गुजर गया। तो सुम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये तराखी जमान। और कोई कुछ पूछा था? अच्छा, वाफा सुम्मा पे तीसरा है हत्ता। अब देखिए, हत्ता हरूफ आतफा में से भी है और हरूफ क्या। जारा में से। जारा में से भी है। दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। लेकिन अगर हत्ता के बाद इस्म आ रहा होगा तो वो मेरा ख्याल है इस्म को मजरूर करेगा। अगर इस्म नहीं आ रहा, कोई और हर्फ आ रहा है, कोई और यानी नया जुमला स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी है, तो फिर वो हरूफ आतफा में से होगा। हत्ता के बाद अगर इस्म आ रहा है तो हाँ, इस्म आएगा तो वो मजरूर होगा। बाजी ये नहीं समझ आया पॉइंट। हम्म। कि देखिए, हत्ता जो है ना, ऐसा है जैसे हमने पढ़ा था ना, वाह। वाह हरूफ आतफा में से भी है, हरूफ जारा में से भी है। वहां पे माना की तब्दीली आ रही थी कि अगर वाव कसम का होगा तो वो हरूफ जारा में से होगा। जैसे वल्लाही वल फजरी। जी। ठीक है, वल असरी। तो अगर वाव कसम का होगा तो वो हरूफ जारा में से होगा। अगर वाव और का मीनिंग दे रहा होगा तो वो हरूफ आतफा में से होगा। लेकिन जो हत्ता है, हत्ता चाहे हरूफ अत्फ के तौर पे यूज हो, चाहे हरफ जर के तौर पे यूज हो, वो हत्ता यहाँ तक के, जो हम बोलते हैं ना यहाँ तक के, उसी का मीनिंग दे रहा है। तो बच्चे फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हम्म। हरूफ अतफ है या। हाँ, हरफ जर के बाद अगर इसम आ रहा होगा तो वो मजरूर होगा। अगर इसम के अलावा कुछ और आ रहा है तो फिर वह ऐसा हरफ आतफ यूज होगा। यानी कि अगर हदा के बाद फेल या कोई और हर्फ होगा फिर हम हदा को जो है वो हरूफ अतफ कहेंगे। हाँ, और हरफ आतफ का मकसद ये होता है ना कि दो चीजों को जोड़ना। तो अगर वो दो चीजों को जोड़ने का काम करें तो फिर वो हरफ आतफ के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक। हम्म। और भी कई यूज होंगे हत्ता के। समटाइम ये फेल के पीछे भी आ रहा होता है, समटाइम ये हर्फ के पीछे भी आ रहा होता है, समटाइम इसम के भी पीछे आ रहा होता है। जैसे अगर जैसे ये अगर है हत्ता मतलब फजर। यस, हत्ता मतलाई फजर भी। अब देखिए, हत्ता ऐसा हरफ आतफ यूज हुआ है कि मतलाई आ गया इसके बाद इसम मजरूर।
हाँ ये देखिए, कहते हैं ऐसा अदात है ये, बहुत सारे इसके यूज है। कहते हैं समटाइम ये क्या कहता है, हरफ जर का मीनिंग दे रहा होता है। जैसे कहते हैं अकलतुल फाकिहता हत्ता अल बज़रा, यहाँ पे उसका हल्फ जर का मीनिंग यूज हो गया। फिर कहते हैं आओ हरफ आत्फ, कभी ये हरफ आत्फ का मीनिंग दे रहा होता है। ठीक है। और हरफ तालील का भी, समटाइम ये हरफ तालील का भी मीनिंग देगा कि फेल में चेंजेस ले आएगा। बाजी अभी आपने बोला हत्ता के बाद आपने बजरा बोला, तो यहाँ पे तो ये कैसे अल फिर हरफ बदरती। जर? ठीक है, अल बदरती, आखिर में गोलता थी, मैं वो आखिर में हाँ लेकिन वो साकिन जो कहती है। मतलाई वाला है, हत्ता मतलाई, वहां पे भी तो ये दे रहा है ना, जरी दे हाँ वही तो, इसमें मजरूर है ना, हत्ता मतलब फजर में ये ऐसा हरफ जर यूज हो रहा है। ठीक है, सो इसके तीन तरह के यूजेस आ गए, बल्कि इसके बहुत सारे यूजेस। नंबर, हाँ नंबर वन ये आ गया, समटाइम ये हरफ जर का मीनिंग देगा। फिर समटाइम ये हरफ अत्फ का मीनिंग देगा, बेमाना वाओ। ठीक है, जब ये हरफ अत्फ का मीनिंग देगा तब इन्होंने लिखा हुआ है बेमाना वाओ देगा। यहाँ पे इन्होंने अलहुदा वाली किताब में लिखा है यहाँ तक के का मीनिंग देगा। चलिए इसको ठीक कर लें, क्या पता आता है यहाँ तक का मीनिंग भी देता हूँ, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। क्या दी हुई है पहले, हत्ता इदा जालहू नारा, यहाँ तक के इदा जब जालहू से बना दी नारन आग। ठीक है, यहाँ तक के का मीनिंग भी दे देगा और वाव का मीनिंग भी दे देगा। और फिर समटाइम कहता है हरफ तालील भी यूज होगा, बेमाना कई, वतनसब अल फ़अल अल मुदारे। हम्म। और फिर कहता है यार हरफ हरफ इब्तिदा भी यूज होता है ये, यबदउल बिहिल कलाम। ठीक है, यहाँ से कलाम की इब्तिदा भी होती है, और यस्तअनिफ अम्मा क़ब्लहू वयकूनु मा बअदहू जुमला ताम्मा। बाजी ये सब अलहुदा वाली बुक में लिखा है। नहीं नहीं, ये अलग से मैंने गूगल से निकाला है। तो इसके ना चार चार यूजेस हैं। अगर दिल करे पता करने का कि इसके चार यूजेस कब कब होंगे तो बता दीजिएगा, वो भी मैं लेक्चर सुन के आ जाऊंगी, आप लोगों को समझा दूंगी। अच्छा, सो मता यूज होता है समटाइम, नंबर वन ऐसा हरफु जर, समटाइम ये यूज होता है ऐसा हरफु अत्फ, हत समटाइम ये यूज होता है हरूफ तालील में से ये यूज होता है, यानी फ़िल मुजारे को मंसूब करता है, हरूफ नासिबा में से यूज होता है। ठीक है, हरूफ नासिबा के तौर और पे क्या? यूज होता है। ठीक है, समटाइम किस तौर पे यूज होता है, और हरूफ नासिबा, फ़ाइल को मंसूब करता है, हरूफ नासिबा, हरूफ। नाशिदा हाँ, कौन से होते हैं हरूफ नासिबा, जो फ़ाइल को मंसूब कर दें। हरूफ नासिबा कौन से होते हैं, जो मेरे को मंसूब सूब हाँ, करते हैं। और समटाइम ये हरफ इब्तिदा के तौर पे काम आता है, हरफ इब्तिदा। बाकी मंसूब यानी उनके साथ मुंसलिक कर दें, जबर हाँ, के कि साथ। फ़ाइल अगर दम्मा के साथ है ना, तो वो उसको जबर के साथ कर देगा। जैसे यनजहु, तो हत्ता यनजहा, ऐसे। Anyone else having these weird? ठीक है, यनजहु और यनजहा। बाजी लास्ट वाला पॉइंट आपने क्या बोला? ये हरफ इब्तिदा। ये पहला क्या बोला था? पहला हरफ जर के तौर पे यूज होगा, दूसरा हरफ अत्फ के तौर पे, तीसरा हरफ नासिबा के तौर पे, और चौथा हरफ इब्तिदा के तौर पे यूज होगा, हत्ता। बाजी हर पे इब्तिदा के तौर पे कैसे? जैसे इन्होंने मिसाल दी है, यानी क्या होता है, पीछे से बात चल रही होती है, हत्ता करके आगे पूरा आगे से नया जुमला स्टार्ट हो जाता है। जी। ठीक है, जैसे मिसाल इन्होंने दी है, हाँ, फाजत तुल्लाबु, कि जो तुल्लाब है, स्टूडेंट्स जो है वो कामयाब हो गए। हत्ता मोहम्मद नाजिहुन, यहाँ तक कि मोहम्मद भी कामयाब हो गया। अब देखिए मोहम्मद नाजिहुन, ये पूरा एक जुमला इसमिया है। ठीक है, सो हत्ता के बाद पूरी की पूरी नया जुमला स्टार्ट हो गया, मोहम्मद नाजिहुन।
बाजी, हत्ता का अभी आपने बताया कि बामाना वाव, यानी और का मीनिंग। हाँ, और कभी नहीं भी वो देता है। कहता है जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कहता है अकल तुफाहता, कि मैंने सेब खाया, हत्ता बज रहा, यहाँ तक कि मेरा ख्याल है बजर बीज को बोलते हैं। तो कहते हैं यहाँ तक कि मैंने उसका बजर भी खा लिया। या फिर ये भी हो सकता है हुआ बज रहा और इसका मैंने बीज भी खा लिया, और मैंने इसका बीज भी खा लिया। ठीक है, यहाँ तक कि और दोनों को भी नहीं दे रहे हैं। चलो, अच्छा, फिर है औ। व फ सुम्मा हत्ता औ का मीनिंग होता है या। ठीक है, व फ सुम्मा हत्ता औ, फिर बल, बल्कि, लाकिन, इम्मा, और अम का मतलब भी या होता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिफरेंस भी। जी, व लाकिन्ना के बाद क्या बोला? इम्मा। अच्छा, लाकिन्ना लेकिन वाला ना। हम्म। और इम्मा और लास्ट में अम। अम। ठीक है, औ का मतलब भी या होता है, और अम का मतलब भी या होता है। इन الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। अच्छा। हम्म, अच्छा, अगर आपके पास कोई दो चीजें हैं, आपने उन दोनों चीजों में सिलेक्शन करनी हो, ठीक है, जैसे मैं केला खाऊं या मैं सेब खाऊं, दो चीजें हैं, उन दो चीजों में से आपसे सिलेक्शन करनी हो कि मैं केला खाऊं या सेब खाऊं, तो आप उधर औ यूज करेंगे। नंबर वन, अतखयीरी वल इबाहा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, आप चाहें तो केला खा लें, चाहें तो सेब खा लें। ठीक है, फिर अगर आपको कभी किसी चीज में शक हो, तब भी आप पूछ सकते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, अजईदुन, कि जो जैद है क्या उसने सामान खरीदा है या फिर आमर ने खरीदा है। ठीक है, क्या जैद ने सामान खरीदा है या आमर ने खरीदा है, तो अब कंफ्यूजन होगी कि जैद ने खरीदा है या आमर ने खरीदा है, तो उधर भी हम औ यूज करेंगे। शक आ गया। तीसरा यूज होता है तकसीम, तकसीम के लिए। ठीक है, ये सारे औ के यूजेस हैं। आप लोगों को मैं ज्यादा डिटेल में जाके इसलिए मैं निकाल निकाल के समझा रही हूँ, वरना सिर्फ रट्टा लगा लिया और कुरान से हम आराम से हम बेसिक लेवल की करना है, हमें इतना जरूरत नहीं डिटेल में जाने की। हम्म। ठीक है, तो पहला क्या यूज हो गया, अतखीर वल इबाहा, कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से आप अब मर्जी है आपकी जो भी चूज कर लें, तब आप एक औ यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी चीज में शक है, जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल दी कि जैद ने सामान खरीदा है या अमर ने खरीदा है, तो कंफ्यूजन हो गई। तो जहाँ कंफ्यूजन है, जहाँ शक है, वहां पे भी औ आ गया। औ आ जाएगा। तीसरा है अतकसीम, यानी जैसे हमने कहा कि अल कलिमा, कलिमा क्या क्या होता है, इस्म औ फ़िल औ हर्फ। यानी आपने कहा ना कि कलिमा को आपने तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया, किस में, इस्म में, फ़िल में, हर्फ में।
तो कहते हैं अल कलिमतु, जो कलमा है, इस्मुन औ फ़िअलुन औ हरफुन। ठीक है, कलमा को तीन चीजों में डिवाइड कर दिया गया, इस्मुन औ फ़िअलुन औ। अभी आपने इसकी अरबिक क्या बताई थी? अत-तख़यीर हाँ, वो ये अतखयीर, तखयीर चॉइस को बोलते हैं ना, अतखयीर। वल इबाहा। ठीक है, वही चॉइस, التخيير والإباحة। फिर दूसरा शक, और तीसरा التقسيم، الشك और तीसरा التقسيم। अच्छा, अब वो मैंने देखिए, हमने जब दो ऑप्शन दिए, दोनों में से आपकी मर्जी थी, जिसको चाहे सेलेक्ट कर लेना। अब जो अम है, अम में ऑप्शंस तो दो हैं, लेकिन होना सिर्फ एक ही ने है, दूसरा हो नहीं सकता। जैसे अगर सपोज हमें कंफ्यूजन है कि अहमद आ रहा है या उमर आ रहा है, लेकिन आना तो किसी एक ही ने है ना। तो कहते हैं अजा मोहम्मद अम अहमद, सिर्फ आप कंफर्मेशन के लिए कह रहे हैं, तलब तागीन। ठीक है, सिर्फ आप कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आया अहमद ने आना है या मोहम्मद ने आना है, अजा मोहम्मद अम अहमद। तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप पूछेंगे, तायीन के लिए तलब करेंगे, आप कंफर्म करेंगे कि मोहम्मद आ रहा है या अहमद आ रहा है। ठीक है, सो फॉर कंफर्मेशन हम क्या यूज करते हैं, हम अम। फिर दूसरा है लिल मुआदला, आदल के लिए, यानी आपको किसी चीज का में तायीन करनी हो, सिलेक्शन करनी हो, और आपको पता हो हक बात क्या है, यकीन आपको मिल जाए। जैसे वो कहते हैं अंत आलम अमिल्ला, कि आप ज्यादा जानते हैं या अल्लाह ज्यादा जानता है। अब यहाँ पे यकीन के लिए हमें क्या दे दिया, हम यूज कर लिया कि आप ज्यादा जानते हैं या अल्लाह ज्यादा जानता है, तो किस बात पे ऑब्वियसली हमारा यकीन है, अल्लाह जाने। अल्लाह। ठीक है, तातील मुआदला बैन शैयैन, कि हम दोनों चीजों के बीच में मुआदला कर सकें, हत्ता यतलुब साइल तागीन अला अहद शैइन, यहाँ तक कि वो एक चीज को चूज कर ले। तो यानी जब चॉइस है कि हमारे पास दो ऑप्शंस है, दोनों में से हम कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम औ यूज करेंगे। लेकिन दोनों में से जब हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो फिर हम अम यूज करेंगे। खुलासा कलाम बस यही याद रख ले कि अगर चॉइस है सिलेक्शन की, जब मर्जी एक कर ले, जब मर्जी दूसरा कर ले, चॉइस हमारी अपनी, तो फिर औ। अगर दो ऑप्शंस में से करना ही सिर्फ एक है, दोनों नहीं हो सकते, तो फिर क्या हो जाएगा, अम। चलो जी, वफ़ा थुम्मा हत्ता औ बल लाकिन्ना इम्मा अम, ये होगी हरूफ आतफा। अब क्या होता है हरूफ आतफा का, ये सीन होता है मुरक्कब अतफी का, कि इसमें फॉर्मूला ये बनेगा, इसम प्लस हरफ आतफ। ठीक है, दरमियान में हरफ आतफ होगा प्लस इसम। ठीक है, सो दो इस अस्मा के बीच में हरफ आतफ को हमने घेरा हुआ है। ठीक है, दो अस्मा ने हरफ आतफ को मेरा घेरा हुआ है, तो इसम प्लस हरफ आतफ प्लस इसम। अब ये जो पहला इसम है, इसको कहते हैं मातूफ अलैह। क्या कहते हैं, मासूम है। मातूफ अलैह।
और जो दूसरा इसम है उसको कहते हैं मातूफ। मातूफ। पहला इसम। मातूफ इलैहि हाँ, मातूफ अलैह। मातूफ अलैहि अलैहि अलैह। और दूसरा बाद में आने वाला इसम। मातूफ मातूफ। मातूफ। अच्छा, अब ये दोनों ना मातूफ अलैह और मातूफ एराब के लिहाज से एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो जो एराब मातूफ पे अप्लाई होगा, मातूफ अलैह पे अप्लाई होगा, वही मातूफ पे अप्लाई होगा। उमूमन उमूमन जिन्स और अदद वगैरह भी इनमें सेम होते हैं। ठीक है, तारीफ तनकीर भी उमूमन सेम होती है। कुरान से मिसालें देखेंगे तो हमें क्लियर होगा मजीद। मुझे ये फिर से बोलिएगा, आपने क्या बोला, समझ नहीं आया। हाँ, हमने कहा कि ये एराब के लिहाज से तो सेम होते होते हैं, जब ये इसम होंगे ना तो ये एराब के लिहाज से एक जैसे होंगे। ठीक है, एराब के लिहाज से कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। एक जैसे। सेम। ठीक है, तो जो मातूफ अलैह का एराब होगा उसी एराब को कौन फॉलो कर लेगा? मातूफ। मातूफ। चलिए जी, क्लियर है। हम्म सर ने हमें ना कुछ इस तरह के भी कुछ करवाया था कि अच्छा ये इस चीज के मामले में फायदा देता है, इसका ये फायदा है। अगर कहेंगे ना तो सर के नोट से भी करा दूंगी, लेकिन सर ने सारे के सारे नहीं कराए थे। कुछ हमें करवाए थे जितने हमें जरूरत थी ना। तो जितने सर ने कराए थे वो मैं आप लोगों को करा दूंगी। ठीक है। जी। अच्छा, चलिए अभी आज के लिए इतना काफी है।